हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सूफी काव्य के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सूफी काव्य के जो अन्य कवि हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्लास को आप लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना का नाम चंदन है और इसका रचना काल 1379 है और इसके नायक लोर या लोरी के नायिका चंदा है। भाषा इसकी अवधी है और वर्ण विषय नायक लोरिक व नायिका चंदा के प्रेम का चित्रण है। नायक योगी होकर घर से बाहर निकल जाता है। एक नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, गरुड़ी द्वारा उसे ठीक करने का चित्रण। और डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इस रचना को चंदन कहा है, जबकि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदन रचना को लोर कथा या लोर कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। रामकुमार वर्मा चंदन को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। इस रचना में 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा स्थापित किया गया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध किया है। अगले कवि हमारे कुतुबन, इनकी रचना का नाम मृगावती है और इसका रचना काल 1503 ईस्वी है। भाषा इसकी अवधी है और इसके नायक राजकुमार, नायिका मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मृगावती तथा प्रथम सूफी कवि कुतुबन को माना है। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। इस रचना में भी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा स्थापित किया गया है। कुतुबन जौनपुर के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। मृगावती रचना के बारे में विद्वानों के कथन। मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। ये नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र कथन है। अगले कवि हमारे मंजन, इनकी रचना का नाम मधुमालती है। रचना काल 1545 ईस्वी और इसके नायक मनोहर है, नायिका मधुमालती है। से नायक ताराचंद, से नायिका प्रेमा है और इसकी जो भाषा है वो अवधी है। दोस्तों, एक बात तो कॉमन है इसमें कि सूफी काव्य की जितनी भी रचना है अधिकतर रचना में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और छंद इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। वर्ण विषय इस रचना में मुख्य कथा के साथ साथ सेनायक ताराचंद तथा सेनायिका प्रेमा की प्रेम कथा का वर्णन भी देखने को मिलता है। चंदन मृगावती की तरह मधुमालती में भी 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा रखा गया है। ये दिल्ली के सिकंदर लोधी के समकालीन कवि माने जाते हैं। रचना इनकी सत्यवती कथा है। रचना काल 1501 ईस्वी। नायिका सत्यवती तथा नायक ऋतुपर्ण। भाषा इसकी अवधि है। इस रचना में नायिका के साप से नायक का कोड़ी हो जाना, नायिका द्वारा साप से मुक्ति। द्विवेदी जी ने इस रचना को सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। शुक्ल जी इस रचना को अवधी भाषा की प्रथम रचना माना है, शुक्ल जी ने। और ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले कवि है उस्मान। ये मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। इनका उपनाम मान है और इनके गुरु का नाम हाजी बाबा है। रचना इनकी चित्रावली है। रचना का 1683 ईस्वी है। नायक इसके सुजान है, नायिका चित्रावली है। भाषा अवधि है। रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह बिंदु। उस्मान का कथन है, जाकी बुद्धि होय अधिकाय आन कथा बनाए। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों।
महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, इसको भी याद रखिएगा। राम कुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत की प्रतिछाया माना है। पद्मावत रचना की तरह इस रचना में भी 7 चौपाइयों के बाद एक दोबारा रखा गया है। अगले कवि ये शेख नबी, रचना इनकी ज्ञानदीप और समय 1619 ईस्वी। नायक इसके ज्ञानदीप है, नायिका देवयानी, भाषा इसकी अवधि है। शुक्ल जी ने इस रचना को बहुत निम्न कोटि की माना है और शुक्ल जी के अनुसार शेख नबी सूफी परंपरा के अंतिम कवि माने गए। अगले कवि है नूर मोहम्मद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनको काव्य भाषा का ज्ञान सभी सूफी कवियों से अधिक था। ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी रचना अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। अनुराग बांसुरी इसका रचना काल 1764 ईस्वी है। नायक इसके अंतकरण है, नायिका सर्वमंगला है और इसकी भाषा अवधी है। अगली रचना है इंद्रावती। इसका रचना काल 1744 ईस्वी है। नायक इसके राजकुमार है, नायिका इंद्रावती, भाषा अवधी है। इंद्रावती को सूफी पद्धति की अंतिम रचना मानना चाहिए। अगले कवि है जान कवि। इसका रचना काल 1612 ईस्वी से, इनका रचना काल 1612 ईस्वी से 1664 ईस्वी के मध्य माना जाता है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा में सर्वाधिक ग्रंथों की रचना, दोस्तों यहाँ गे नहीं है, ग्रंथों की रचना जान कवि ने की है। इन्होंने लगभग 72 ग्रंथों की रचना की है। सूफी कवियों में सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि राजस्थान के सीकर जिले के निवासी थे। फतेहपुर में कायम खानी मुसलमान परिवार में जन्मे थे। कायम राशि उनकी चर्चित रचना मानी जाती है। इनकी प्रमुख चर्चित रचना है कथा कनकावती, कथा रत्नावली, कथा रूपमंजरी, कथा मोहनी लैला मजनू, कथा कलंदर, कथा जिज रवा, शाहजाद दे व देवल दे, जफरनामा, घूंघटनामा, बाजनामा, कबूतरनामा, पान परीक्षा, कथा नल दमयंती इत्यादि। अगले कवि है असाहित। इनकी रचना का नाम हंसावली है। इसका समय 1370 ईस्वी, भाषा अवधि है। डॉक्टर नगेंद्र व गणपति के चंद्रगुप्त के अनुसार सूफी काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन? असाहित। अगले कवि है दामोदर कवि। इनकी रचना है लखन सेन पावती कथा। समय 1459 ईस्वी। नायक इसके राजा लक्ष्मण सेन है, नायिका पद्मावती और इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। अगले कवि है नंददास। दोस्तों नंददास ये निर्गुण काव्यधारा में और सगुण काव्यधारा दोनों में गिने जाते हैं, लेकिन जो निर्गुण काव्यधारा है उनमें इनकी कम रचना मिलती है, जबकि जो सगुण काव्यधारा उनमें इन्होंने ज़्यादा रचना की है। इनकी रचना का नाम रूपमंजरी है। 1568 इसका समय है। इस रचना में ब्रजभाषियों दोवा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। नंददास कृष्ण भक्ति धारा के अष्टचाप कवियों में शामिल है। अन्य सूफी कवि है नारायण दास। इनकी रचना का नाम चिताई वार्ता 1559 ईस्वी है। दोस्तों अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। दोस्तों ये मेरे नोट्स बहुत लेंदी है, जो कि नेट जीआरएफ पे
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व अन्य भर्ती परीक्षा जहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास पूछे जाते हैं, उन सब के लिए इन नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये मेरे नोट्स बहुत लेंदी हैं। शेख निसार, इनकी रचना का नाम यूसुफ जुलेखा है और रचना काल 1790 है। शेख नज़ीर, रचना प्रेम दर्पण। जटमल इनकी रचना प्रेम विलास। प्रेम लता की कथा 1526। पोकर, इनकी रचना का नाम रस रतन, जिसका रचना काल 1618 है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगले क्लास में हम सगुण काव्य धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके और वे अपनी तैयारी मजबूत कर सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।